विपक्ष का वही हाल होगा जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना था, जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया था। I am from Kerala. What I have seen is a great result for BJP. It's a very confidence for Prime Minister Narendra Modi ji for the next many years. बीजेपी 2024 में भी रहेगी और 29 में भी रहेगी। अभी कोई हिला नहीं सकता है। अगर मोदी जी मनहूस होते तो जिस कोरोना काल में हम अभी लड़ाई लड़े हैं, पूरे दुनिया आज कह रही है कि हम घाटे में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था दुनिया की चरमराई हुई, लेकिन हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था जस का तस है। तो निसंदेह इस व्यक्ति का देन है जिसकी सोच इतनी ऊपर हो, और संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया जिसकी गुणगान करता हो। ऐसे नेता को अगर हम पनौती कहेंगे तो फिर और नेता को हम क्या कहेंगे, इसका अनुमान आप लगा लें। आप राजनीति के सेमीफाइनल में बीजेपी 4-3 से जीत चुकी है और अब इंतजार है 2024 का। 2024 में क्या एक बार फिर मोदी मैजिक चल पाएगा? विपक्ष तो ये नहीं मानता। विपक्ष कहता है कि मोदी मैजिक 2024 में नहीं चलेगा। तो क्या अहम मुद्दे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष कहता है कि मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा 2024 में? लेकिन बीजेपी कहती है कि 2024 में मोदी मैजिक और ज्यादा बढ़कर चलेगा और 400 सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता के बीच हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जनता से ही जानेंगे कि आखिरकार 2024 में मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं, और विपक्ष जो है इस बार उसकी क्या उम्मीदें हैं, विपक्ष जो है कितना इस बार अपना रंग दिखा पाएगा, अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगा। आप देख रहे हैं लोकल्लो बात और मैं हूं शशांक गौड़। जनता क्या सोचती है 2024 के बारे में? 2024 में क्या एक बार फिर बीजेपी अपना रंग दिखाएगी या फिर विपक्ष जो है इस बार फिर से धराशायी होगा? आप क्या सोचते हैं 2024 में क्या यही जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा? इससे बढ़िया रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा। ये तो केवल झांकी था, 2024 अभी बाकी है। आप कह रहे हैं 2024 अभी बाकी है। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का वही हाल होगा जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना था, जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया था। आज जो स्टेट में चुनाव हुए हैं, आपने कहा ना अभी ना 3-1 से ये मैच जीता गया है। इनके गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और एक ऐसा गठबंधन बना है। गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है, ड्राइवर इसके राहुल गांधी को बनाया गया है। जिस व्यक्ति को गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, गाड़ी अगर आप तेज चलाइएगा और ब्रेक गाड़ी में नहीं होगा तो एक्सीडेंट इसका एकदम तय है और हर हालत में इसका विनाश निश्चित है। अच्छा, ये लोग कह रहे थे कि मोदी जी को जब अभी मैच हुआ था वर्ल्ड कप वाला, तो वर्ल्ड कप में मोदी जी चले गए थे, तो वहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि ये मोदी जी चले गए, पनौती बन के गए, इसलिए मैच हार गए। अब जो है अब ये सेमीफाइनल हार गए हैं राजनीति का, तो अब पनौती किसको मानते हैं? आप स्वयं सोच लीजिए कि पनौती कौन है। अगर मोदी जी मनहूस होते तो जिस कोरोना काल में हम अभी लड़ाई लड़े हैं, पूरे दुनिया आज कह रही है कि हम घाटे में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था दुनिया की चरमराई हुई, लेकिन हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था जस का तस है। तो निसंदेह इस व्यक्ति का देन है जिसकी सोच इतनी ऊपर हो, और संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया जिसकी गुणगान करता हो। ऐसे नेता को अगर हम पनौती कहेंगे तो फिर और नेता को हम क्या कहेंगे, इसका अनुमान आप लगा लें। आप जो संस्कृति हमारी है, सनातन संस्कृति, हमने महिलाओं को माँ का सम्मान दिया है, और जिस लक्ष्मी जिसको अर्थ कहते हैं लक्ष्मी रूप में माता को हम पूजते हैं। तो इस धरती पर पहली बार माता का सम्मान हिंदुस्तान में हुआ है। चाहे आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले ले, जन्म से लेकर उसकी विवाह तक के जो व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने की है, तो जब माता का हम आराधना करेंगे, उसके सच्चे मन से पूजा करेंगे, तो उसका आशीर्वाद तो इनको मिलना ही था। और वही कारण है कि महिलाओं का जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। साइलेंट वोटर कहता है बीजेपी। एकदम साइलेंट वोट है। आप वो हल्ला नहीं करती है, वो किसी रैली या प्रदर्शन में नहीं जाती है। जब घर के चूल्हे बर्तन जब करती है तो निसंदेह मन में प्रेम रहता है जिसके प्रति। वो देखती है कि मेरा बच्चा शाम को सुरक्षित घर आता है कि नहीं, मेरी बेटी जो शाम को पढ़ने जाती है सुरक्षित घर आती है कि नहीं। माँ का वो सबसे बड़ा संतोष है, और ये संतोष अगर बीजेपी ने दिया है तो निसंदेह बीजेपी का वो कोर वोट बैंक है और होना चाहिए, साइलेंट वोटर है वो। बीजेपी का आई मीन result is very fantastic. So basically sabhi people, I am from Kerala. What I have seen is a great result for BJP. It's a very confidence for Prime Minister Narendra Modi ji for the next many years.
and Congress party. ये result का भी very great success for BJP, but for Congress is very disappointing because Rahul ji, I believe he done lot of things, but Congress नहीं है. Congress is looking like no more. 2024 में बीजेपी अपना जलवा दिखाएगी। बीजेपी 2024 में भी रहेगी और 29 में भी रहेगी। अभी कोई हिला नहीं सकता है। और विपक्ष हाँ? विपक्ष का है ही कहाँ? विपक्ष का अभी है ही कहाँ विपक्ष? सोपड़ा साफ है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। कहाँ वो? नहीं, अरे प्रचार तो वो जो है जोड़ तोड़ करके खूब सारा करते हैं। करें ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे ना, कोई प्रोग्राम वो जीत कोई नहीं तो पाएंगे। नहीं दिख रहा। योगी जी अभी 29 तक रहेंगे, अरे मोदी जी और योगी अभी 27 तक रहेंगे यूपी में। अभी कोई हिलाने वाला नहीं है। हम लोग यूपी से हैं। अच्छा। ठीक है। इतनी दूर से अब बेचारे भाजपा 3 राज्य में अभी कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़। आजमगढ़। हाँ, भाजपा अभी 3 राज्य में सरकार बना रही है ना। निरहुआ जी हैं आपके यहाँ तो? हाँ, निरहुआ हमारा सांसद नहीं है। हाँ। हमारा सांसद अतुल राय है, हमारा विधायक मुख्तार अंसारी है। अच्छा। हाँ, वहाँ से हमेशा जीतता है। 30 साल हो गया, 30 साल से वो जीतता है, कोई हराने वाला नहीं है उसको। लेकिन तुम्हें केंद्र में सरकार अभी बीजेपी की बनेगी। कहमत की तरह कब्र खुद जाएगी जल्दी, ठीक है, जल्दी कब्र खुदने वाली। खुद वो तो जाएगी, समय तो बताएगा, सरकार लेकिन समय बताएगा, उसकी बात तो जीत में बात आए की बात हैं, उतनी दूर है। से लेकिन उसके आप जो बात स्वागत कर रहे हैं के ना, लिए उसको केंद्र में धन्यवाद, सरकार उसको अभी बधाई के 29 पात्र तक हैं रहेगी मोदी की। अभी कोई हिला नहीं पाएगा। बीजेपी जो है इस बार राम मंदिर का मुद्दा 2024 में कितना जो है अपना जो है रंग दिखाएगा? 100% दिखाएगी। सब कुछ उद्घाटन की तैयारी हो रही है। उद्घाटन तैयारी तो हो रही है, लेकिन 2024 में इसका कितना फायदा होगा? रोड पे 300 करोड़ सुंदरी 2024 में कितना फायदा होगा? 10 नवंबर से काम 2024 में उस मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा जा रहा है। और क्या? राहुल गांधी को आना चाहिए राम मंदिर देखने के लिए? राहुल गांधी क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, वो भी नेता हैं, आए देखें, भाई देखिए, लेकिन जनता पसंद नहीं कर रही है। चाहे हारा हुआ व्यक्ति हो चाहे लेकिन जीता हुआ। एक बार भी इच्छा नहीं जताई उन्होंने राहुल गांधी अपना राम मंदिर देखने की। नहीं, अब उनके ऊपर है ना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। केदारनाथ तो पहुंच जाते ना, वो केदारनाथ गए थे। केदारनाथ जाएंगे, राम मंदिर की भी बात हम लोग बीच में चर्चा सुने थे कि जाने वाले हैं, देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप क्या कहते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव जब तक होगा उससे पहले राहुल गांधी को जो है राम मंदिर देखना चाहिए? दिल जाके घूम ले, चाहे कहीं जाके घूम ले, कोई चीज होने वाला नहीं है। इसमें बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। 24 में भी बनाएंगे, 29 में भी बनाएंगे। अभी बहुत मजबूत है, अभी कोई हिलाने वाला नहीं है। मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। ठीक है। बीजेपी ये जो हैट्रिक मारी है अभी बीजेपी ने 3 राज्यों में, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में भी हैट्रिक मारेगी? क्यों नहीं, बिल्कुल मारेगी। पूरे 100%। मोदी जी, फिर मोदी सब। भाई ऐसे ऐसे समर्थक सबसे रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इतने ठंड में उतनी सबसे दूर बड़ा से मुद्दा आए क्या मानते हैं आप? हैं? भारतवासी को इज्जत मिली है, देश ऊपर गया है, सब खुश हैं ऊपर से नीचे तक। सब गरीब भी, अमीर भी, हिंदू भी, मोमदन भी, 3 तलाक मोमदन के लिए मदरसों में उनके मौलाना को पेंशन जारी है। हिंदुओं के मंदिरों का चंदा दे के वहाँ जा रहे हैं, लेकिन सब खुश हैं। मोदी जी एकदम बेस्ट हैं और मोदी जी सबके बारे में सोचते हैं। आज पहले 60 साल से पहले हम महात्मा गांधी के टाइम आज़ाद होया हिंदुस्तान, वहाँ तक था, लेकिन मोदी जी आए, अटल जी आए, ये अपने उग्रवादियों के नाक में निकाल डाली और राम मंदिर और सब चीज़ सब अच्छा किया मोदी ने। हिंदुस्तान को, ये इंडिया को, भारत को पूरे वर्ल्ड में चमका दिया। आज हमें पूरे वर्ल्ड में हम जी सकते हैं इज्जत से। आपका शुभ नाम? सतपाल सिंह मान। सतपाल जी, तो ये बताइए कि 2024 में अगर बीजेपी आती है तो जनता की जो है क्या अपेक्षा रहेंगी, उनसे क्या करना चाहिए उनको? देखो, मोदी जी ने इतने काम कर चुके हैं ना, मोदी जी, इनके ऊपर विश्वास है। ठीक है, एजेंडे पहले भी उन्होंने अटल बिहारी के टाइम के जो राम मंदिर ये सब पूरे किए हैं। हाँ, तो इन पे मोदी जी पे पूरा विश्वास है, जो करेंगे देश हित में कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी जैसा ना कोई आया है, ना कोई आया था, ना आएगा कभी भी। हाँ, मोदी जी ब्रांड। 2024 में जो है अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो आपकी जनता की क्या अपेक्षा रहेगी? क्या उन्हें करना चाहिए ऐसा जो है एक बार फिर जो है उनकी लहर दिखाई दे? तो जनता तो क्या करेगी, जो करेगा मोदी करे। सबसे बड़ा तो मोदी ने जनता के लिए इतना मोदी ने 2024 में का आगाज यहीं से शुरू हो गया है, जो 3 राज्य में हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोदी ने देश के आगाज शुरू हो गया है। मोदी ने जनता को बहुत खुश कर दिया। अभी तक जितनी सरकार थी उन्होंने मैं साफ बोलता हूँ, हिंदुओं को छोड़ के सब का अच्छा भला करा, हिंदुओं को बुरा करा था सबने। मैं साफ खुल के बोलता हूँ, काम किया है, हर और मोदी जी ने सबके हित में काम करा, तो सब मोदी जी के साथ है और मोदी की ही सरकार बनेगी।